जिला विकास परिषद के चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी जान जोक रखी और आपको बता दें कि अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो एक के बाद एक धुरंधर इस चुनाव मैदान में उतारे हुए हैं। पूरी अगर चुनाव की प्रक्रिया की अगर बात करें तो चुनाव प्रचार के लिए कई धुरंधर उतरे हुए हैं। अगर बसोली और बिलावर की अगर बात करें तो यहाँ पर चुनाव प्रचार का जिम्मा पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जयराम ठाकुर। सर, किस प्रकार से चुनाव प्रचार चल रहा है और किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरे हुए हैं? देखिए, मैं जो पिछले कल से देख रहा हूँ बहुत अच्छा माहौल है और इस तरह का माहौल जम्मू में हमको देखने को पहले बहुत ज़्यादा मिला नहीं। मैं यहाँ पर कई बार विधानसभा के चुनाव में भी आया हूँ और विधानसभा के चुनाव के साथ साथ मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जब था तो जम्मू में काम किया है। लेकिन इस प्रकार के ज़मीनी स्तर से आवाज़ आना कि देश की आवश्यकता है नरेंद्र भाई मोदी और मोदी जी को मजबूत करना, आज की तारीख में ये आवश्यकता जम्मू कश्मीर की है। और ऐसे में सब लोग मिल करके चाह रहे हैं। जो लोग हमारे साथ नहीं भी होते थे आज उनको हम देख रहे हैं कि वो हमारे साथ आकर के जो है सहयोग दे रहे हैं। धारा 370 का समाप्त होना, 35A का, और ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों की भावनाओं से जुड़े हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि लोगों को पहली बार लग रहा है कि ज़मीनी स्तर पर विकास को उतारने के लिए ये डीडीसी के जो चुनाव हो रहे हैं अपनी भूमिका निभाएंगे। हमको एक अवसर मिला है, इस अवसर को हमको अच्छी प्रकार से निभाना चाहिए, ये लोगों की भावना है। कश्मीर की पार्टीज़ ने एक अलायंस बनाया हुआ है, गुपकार अलायंस। जो पार्टीज़ हैं जो कह रही हैं धारा 370 को वापस लाया जाएगा, उस पर क्या कहना सर आपका? देखिए, गुपकार अलायंस जो है वो उस प्रकार से एक प्रयत्न है जो फ्रस्ट्रेटेड है। इसी प्रकार की कोशिश, इस प्रकार के प्रयास जो है देश के अन्य राज्यों में भी किए गए। मोदी जी को रोका जाए, मोदी जी को रोकने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, भाजपा को रोकने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा बिहार के चुनाव में, वहाँ पर राष्ट्रीय जो है जो महागठबंधन का एक नारा दिया गया कि सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और इकट्ठा होकर के ही हम मोदी जी को रोक सकते हैं, लेकिन रोक नहीं पाए। और यही यहाँ पर भी होने वाला है। ये गुपकार समझौता करें, जो मर्जी करें, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने मन बना लिया, बहुत हो लिया, बहुत देख लिया। और ऐसी परिस्थिति में आज मोदी जी को मजबूत करने की जो ज़रूरत है उसमें हम सहयोग देंगे। 370 को वापस लाने की बात जो है पीडीपी की ओर से बार बार की जा रही है। देखो, वो कह रहे हैं, वो कहेंगे, उनके कहने की बात है, लेकिन मानने की बात तो दूर की रही। अब ये पुराने ज़माने की बात हो गई। धारा 370 समाप्त हो गई। दुनिया की कोई ताकत अब जो है धारा 370 को जम्मू कश्मीर में बहाल नहीं कर सकता है अब। और इस बात को समझने की आवश्यकता है। पीडीपी अपनी बात कहने के लिए सिर्फ राजनीतिक मकसद से कह रही है, लेकिन उसके बावजूद वो इस स्थिति में नहीं हो पाएगी कि ऐसी हालात, ऐसी परिस्थिति यहाँ पर बने। वो दौर निकल गया, धारा 370 समाप्त हो गई। ये देश की एक भावना थी और ये श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है, हमारे केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह जी को जाता है। निश्चित रूप से ये देश की एक भावना थी जिसका सम्मान हुआ है। जिन इलाकों में आप चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाले हुए हैं, कठुआ जिला के वो इलाके हैं जो हिमाचल के साथ सटे हुए हैं, क्या क्या परेशानियां, क्या क्या समस्याएं लोगों ने आपको गिनवाई हैं इन इलाकों में? आप देख सकते हैं कि यही यहाँ इसके साथ साथ में हमारा इलाका एकदम साथ लगता है। वहाँ का विकास और यहाँ के विकास में बहुत अंतर है। विकास के लिए पैसा यहाँ भी आता था, लेकिन ज़मीन पर नहीं लगता था। नेता लोग उसको खा जाते थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे करके जो है, ऐसे एक नहीं अनेक इस प्रकार के उदाहरण हमारे सामने, जो अभी ज़मीन का घोटाला, रोशनी एक्ट का हमारे सामने आया। इन सारी बातों को हम कह सकते हैं। जो पैसा यहाँ विकास के लिए लगना चाहिए था वो कुछ लोगों की जेब में चला गया। अब अनुभव कर रहे हैं लोग कि यहाँ पर विकास करना है तो ज़मीनी स्तर पर विकास करने के लिए ये एक आवश्यकता है जिसको पूरा करना है। टूरिज़्म को देखा जाए तो हिमाचल कई जगह ऊपर है, लेकिन इन इलाकों की बात करें, बड़े स्रोत हैं यहाँ पर टूरिज़्म के, लेकिन इस प्रकार से यहाँ पर बढ़ावा नहीं मिला, डेवलपमेंट उस प्रकार से नहीं है। तो क्या देखते हैं कि आने वाले समय में अगर ये चुनाव में अगर भाजपा विजयी होती है तो क्या यहाँ पर जो टूरिज़्म है उसको बढ़ाया जाएगा? देखिए, पूरा जम्मू कश्मीर में पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है और बहुत सारी ऐसी वर्जिन डेस्टिनेशंस हैं जहां अभी तक टूरिस्ट नहीं पहुंचा है। बहुत सुंदर स्थान है, उनको डेवलप करने की आवश्यकता है। हम हिमाचल प्रदेश में भी उन ऐसी जगह को डेवलप कर रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, इसमें टूरिस्ट आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बाधा जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म को
आगे बढ़ाने में जो आई है वो यहाँ पर जिस प्रकार के एक माहौल था, परिस्थितियाँ थी, जिसके कारण लोग आना चाहते थे लेकिन डर के कारण नहीं आते थे, वो माहौल हमको जो है वो समाप्त करना है। और यहाँ एक दहशत के माहौल से इस प्रदेश के लोगों को बाहर निकाला है, देश के लोगों को यहाँ आने के लिए जो है हमको प्रेरित करना है, उनको प्रमोट करना है। तो बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पर ऐसी हैं जहाँ अब मुझे लगता है कि इस दौर में आने वाले समय में बड़ी संभावनाएं होंगी, जहाँ टूरिज़्म आएगा और टूरिज़्म को डेवलप करने की आगे गुंजाइश बनेगी। धारा 370 के हटने के बाद लग रहा है कि इस तरह का माहौल जो है वो बन रहा है। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि उस दिशा में आगे चीज़ें चल रही हैं और धीरे धीरे ये चीज़ें एक मुकाम पर पहुंचेगी और जम्मू कश्मीर का इसमें भला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उनसे बात की है। तो चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला हुआ है उन्होंने बसोली और बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी का।